हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी पैडागॉजी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो हिंदी पैडागॉजी। भाषा से तात्पर्य और भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, इन दोनों के बारे में सबसे पहले हम जो है अपनी अवधारणा स्पष्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले भाषा से तात्पर्य। भाषा मानव निर्मित वह साधन है जिसमें मानव अपने भावों का विचार विनिमय में एवं अभिव्यक्त करता है। भाषा बालक के अनुकरण एवं प्रयास द्वारा अर्जित करने की चेष्टा है। यह पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। आइए देखते हैं भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना होता है, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के अवयव ध्वनि, वर्ण तथा शब्दों के रूप में ही संप्रेषण को पूर्ण किया जा सकता है। हिंदी भाषा शिक्षण के अभिलक्षण या विशेषताएं, इनको हम जो है निम्नांकित बिंदुओं से समझ सकते हैं। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय के सांकेतिक साधन है। भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा को अनुकरण एवं प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। भाषा संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़ी रहती है। भाषा के स्वरूप में विभिन्नता व अनेक रूपता होती है। भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। हिंदी भाषा शिक्षण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा बालक को हिंदी भाषा से संबंधित भाषा कौशलों में प्रवीणता प्रदान करके उसके चिंतन तथा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा बालक में हिंदी भाषा मिश्रण या मातृभाषा मिश्रण के अध्ययन की सामर्थ्य शक्ति विकसित की जाती है। भाषा मिश्रण का सिद्धांत। बालक जिस सामाजिक व्यवस्था में रहता है वहां से वह सीखना शुरू कर देता है। प्रारंभिक दौर में अनुकरण द्वारा ध्वनियों को बोलना सीखता है और फिर दूसरों की ध्वनियों को समझकर उसमें बातचीत करने की कोशिश करता है। बाद में वह उन कार्यों में व्यस्त हो जाता है जिसमें उसकी रुचि अधिक होती है। मिश्रण के समय भी बालक की इन स्वाभाविक रुचियों को ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इससे बच्चा बड़ी सरलता से चीजों को ग्रहण कर लेता है। शिक्षण एक कला है और इस कला में प्रवीण होने के लिए अध्यापक को बालक की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत को हम लोग निम्नांकित बिंदुओं से समझ सकते हैं। किसी वस्तु को दिखाकर, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रश्न पूछकर, कक्षा खेल विधि का प्रयोग कर, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़कर, ज्ञान को बच्चों के जीवन के साथ जोड़कर। क्रिया का सिद्धांत। शिक्षण के दौरान बच्चों को अधिक से अधिक क्रियाओं में भी व्यस्त रखकर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कक्षा में पढ़ाते समय आदर्श वाचन के पश्चात बच्चों से अनुकरण वाचन कराकर शिक्षक बालकों को सक्रिय कर सकता है। बच्चों को मौखिक वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, कहानी कहना व सुनना आदि क्रियाओं द्वारा क्रियाशील रखा जा सकता है। अर्जित ज्ञान लिखित रूप में व्यक्त करने का अवसर देकर सक्रिय किया जा सकता है। स्वाभाविकता का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे स्वाभाविकता का सिद्धांत। बालक अपने माता पिता की गोद से ही भाषा सीखना आरंभ करता है। बच्चे के अधिगम का प्रथम विद्यालय परिवार ही होता है, जहां से वह प्रथम शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे जैसे वह वृद्धि करता है, आसपास के वातावरण से सीखकर ज्ञान में वृद्धि करता है। इस प्रकार वह सुनना बोलना सीख जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कक्षा में जितने विद्यार्थी होते हैं सभी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सभी को रुचि के अनुसार सीखने पर बल देना चाहिए। इसी के अनुरूप बालकों की सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षक को उनकी भिन्नता, वृत्तियों और योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा में छात्र क्या करता है, सुनता है, बोलता है तथा लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पढ़ने और लिखने के कौशल का अर्जन करता है। इसी रूप को ध्यान में रखकर भाषा का शिक्षण करते हुए अध्यापक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले बोलना चाहिए, जिसे छात्र सुनकर समझने का प्रयास करें। बाद में छात्रों को स्वयं बोलने का अवसर देना चाहिए तथा उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सुनना व बोलना सिखाने के कुछ समय बाद बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए, जिससे कि वह दूसरों के लिखित विचारों को पढ़कर उनका अर्थ समझ सके। अंत में छात्रों को अपने विचारों और भावों को लिखकर व्यक्त करना चाहिए। इससे बच्चों में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों का विकास उचित अनुपात में होता है।
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन एक शिक्षक को करना चाहिए, जैसे चयन का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आकृति का सिद्धांत तथा अनुकरण का सिद्धांत। इस प्रकार हिंदी भाषा शिक्षण की क्रिया को सरल, रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और जो व्यूअर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे वीडियो तुरंत जो है मिल सकें और आपकी अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी लगातार और सही तरीके से हो सके। तो जल्द ही हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।